Hello student, welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, आज हम 28 जून 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये करंट अफेयर की सीरीज बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, अगर आप जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जो है वो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो है वो इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चन जो है वो आने की जो है वो चांसेस है। तो बिना टाइम गवाए जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं और आज देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अ, जैसा कि आप अवेयर हैं कि आज 28 जून है और 28 जून का हम इम्पोर्टेंट डेज जो है वो सबसे पहले जो है सीरीज में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेज में जो है वो आज जो है वो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एवरी ईयर जो है वो 28 जून को जो है वो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु रिलीज द बुक टाइटल से नो टू ड्रग्स चूज ए बेटर लाइफ? किसने जो है वो से नो टू ड्रग चूज ए बेटर लाइफ नामक पुस्तक जो है वो उसको रिलीज किया आज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, जो कि हिमाचल प्रदेश के जो है वो गवर्नर है। आज इन्होंने जो है वो शिमला में जो है से नो टू ड्रग चूज ए बेटर लाइफ नामक पुस्तक जो है वो इसका रिलीज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बाघल प्रजामंडल एस्टेब्लिश्ड? बाघल प्रजामंडल को कब जो है एस्टेब्लिश किया गया था? डियर स्टूडेंट, बाघल प्रजामंडल को जो है वो 11 अगस्त 1938 को जो है एस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड नर्मदेश्वर टेम्पल इन हमीरपुर? हमीरपुर में जो नर्मदेश्वर टेम्पल है उसको जो है वो उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? इसका निर्माण जो है वो राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। राजा साहिल वर्मन ने जो है नर्मदेश्वर टेम्पल हमीरपुर का निर्माण करवाया था। व्हेन वाज द ब्रह्मपुरा भरमौर किंगडम एस्टैब्लिश्ड? ब्रह्मपुरा किंगडम जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? ब्रह्मपुरा किंगडम 550 एडी में 550 एडी में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड किंग सुरमा सेन ऑफ मंडी किंगडम डाई? मंडी किंगडम का जो राजा सुरमा सेन था उसकी डेथ कब हुई थी? इसका सही आंसर जो है वो 1788 एडी जो है वो सही आंसर है। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अवार्डेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑन अप्रैल 10 2025? किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर की उपाधि से अप्रैल 10 2025 को नवाजा है? डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर जो है वो स्लोवाकिया हो जाएगा। इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which woman from Himachal has been selected for the World Police and Fire Games 2025? हिमाचल से किस वुमेन को वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया है? डियर स्टूडेंट, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, शशिकला नेगी। शशिकला नेगी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is very important questions. The question is, who received the Abel Prize 2025 in mathematics? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मसाकी काशीवारा हो जाएगा। मसाकी काशीवारा has received the Abel Prize 2025 in the field of mathematics. Next question. The program launched by India to assist Myanmar after the earthquake in March 2025. मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के लिए जो इंडिया ने प्रोग्राम रिहैबिटेशन के लिए चलाया हुआ था, उस प्रोग्राम का नाम क्या है?
डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बी हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा was the name of the program launched by India to assist Myanmar after the earthquake in March 2025. Our 10th question is very, very important. Recently, which item from Gujarat received a GI tag? गुजरात से किस आइटम ने जो है वो जीआई टैग जो है अभी हाल ही में जो है वो प्राप्त किया है? द आंसर इज अमल साज चीकू। अमल साज चीकू हैज received a GI tag. The world famous annual Jagannath Rath Yatra began on date 27th June. Yes, 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो बिगेन होने जा रही है। Next question. Asadi Beach Festival is celebrated by which community of Gujarat? आसादी बीज उत्सव गुजरात की किस कम्युनिटी द्वारा जो है वो मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है वो कुर्ची कम्युनिटी द्वारा जो है वो आसादी बीज फेस्टिवल जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच कंट्री डिड इंडिया एक्सपोर्ट रोज सेंटेड लीची? रोज सेंटेड लीची का एक्सपोर्ट जो है वो भारत ने हालिया में किस कंट्री को किया है? इसका सही आंसर है कतर। कतर को जो है वो भारत ने रोज सेंटेड लीची को जो है वो एक्सपोर्ट किया है और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रोज सेंटेड लीची जो है वो प्रमुखता से जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में जो है वो सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्शन जो है वो वहां पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे? किस मिनिस्ट्री ने जो है वो आज जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है वो बनाया? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है वो आज कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे जो है वो बनाया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से जो है वो इसको जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट जो है यहाँ पे किया। Next question. Which ministry recently launched Sugmaya Bharat app to strengthen accessibility support for Divyajan and elderly citizens? किस मिनिस्ट्री ने जो है वो सुगमया भारत ऐप को लॉन्च यहाँ पे किया है दिव्यजन और एल्डरी सिटीजन को सपोर्ट करने के लिए? इसका आंसर जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक होगा। Next question is which ministry launches WhatsApp chatbot integration with My Bharat portal to enhance youth engagement and experience? किस मिनिस्ट्री ने जो है वो चैटबॉट इंटीग्रेशन जो है वो माई भारत पोर्टल के साथ जो है वो लॉन्च किया है ताकि यूथ की एंगेजमेंट और एक्सपीरियंस बढ़ाया जा सके? तो किस मिनिस्ट्री ने किया है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। Which Hindi song is included in the playlist made by the astronaut on the Axiom formation? किस हिंदी गाने को जो है वो प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड किया गया है एस्ट्रोनॉट के एक्सियोम फॉर्मेशन के दौरान? इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यूं ही चला राही। इस गाने को जो है वो प्लेलिस्ट में जो है एक्सियम फॉर्मेशन के एस्ट्रोनॉट के प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी रुपीज वर्थ ऑफ इंसेनेटिव हैज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अंडर पीएलआई? पीएलआई के तहत गवर्नमेंट जो है वो कितने रुपए का इंसेनेटिव जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती है? इसका आंसर जो है वो 21,534 करोड़ रुपीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 बीइंग हेल्ड? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 जो है
वो वर्तमान में इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? ये स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो बी ठीक होगा। बर्मिंघम यूएसए में जो है वो वर्तमान में जो है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, से नो टू ड्रग चूज ए बेटर लाइफ बुक इज ऑथर्ड एंड पब्लिश्ड बाय। से नो टू ड्रग चूज ए बेटर लाइफ नामक पुस्तक किसने ऑथर की है और किसने इसका पब्लिकेशन जो है वो किया है? ये स्टूडेंट इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। केशव राम लोथाटा ने जो है वो इस बुक को लिखा है। और अगर आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले भी फर्स्ट या शायद सेकंड क्वेश्चन में जो है वो से नो टू ड्रग और चूज ए बेटर लाइफ जो है बुक को जो है मैंने आपको बताया है कि आज जो है वो गवर्नर हिमाचल प्रदेश ने जो है इसको जो है वो वहाँ पे रिलीज किया। और इसको जो है वो पब्लिश और ऑथर जो है वो केशव राम लोथाटा जी ने किया है, जो कि डायरेक्टर मानव कल्याण सेवा समिति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया chaired the 196th meeting of Employees State Insurance Corporation Act. यूनियन मिनिस्टर लेबर एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 196वें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मीटिंग कहाँ पे हेल्ड की? ये स्टूडेंट इसका सही आंसर जो होगा वो शिमला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आज आपको मैं बता दूं कि शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है वो 196th एम्प्लॉइज स्टेट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो है वो मीटिंग जो है वो डॉक्टर मनसुख मांडव्या जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है, उन्होंने जो है आज जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में ली है। Next question, which country will be the host of World Police and Fire Game 2029? बेहद important question dear students कि अगले जो वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम जो 2029 में होने जा रहे हैं उस का जो आयोजक देश जो है वो कौन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट मैं बता दूं, हमारा जो है वो इंडिया, हमारी अपनी कंट्री जो है वो 2029 में जो है वो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम को होस्ट करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरवुड कॉलेज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? शेरवुड कॉलेज किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये स्टूडेंट इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नैनीताल उत्तराखंड में जो है वो शेरवुड कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। और यह आज इसलिए न्यूज़ पे है क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट श्री धनखड़ जी ने जो है यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और अपने विचार जो है यहाँ पे रखे। Next questions. Name the three nuclear facility of Iran which are targeted by US. ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी के नाम बताइए जिन्हें हाल ही में यूएस ने जो है वो टारगेट किया था। इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। फोर्डो, नेतंज एंड इस्फाहान, ये तीन जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो ईरान की है, जहां पर यूएस ने जो है सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक जो है कंडक्ट की थी B-2 बॉम्बर से। और न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो ईरान के जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो वहाँ पे बना रहा था ईरान। और इसमें जो है वो यूएस ने जो है अपने सरकारी चैनल्स के माध्यम से क्लेम किया है कि उन्होंने जो है सक्सेसफुली यहाँ पे एयर स्ट्राइक की है और ये इन तीनों को जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी को जो है वो यूएस एजेंसी की माने तो जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। Very, very important question. Approximately how much percent of growth has been registered in the gross value addition of agriculture and allied sectors at current prices?
इसका आंसर जो है वो 225 हो जाएगा। 225 जो है वो एस्टिमेटेड जो है वो ग्रोथ है यहाँ पे नोट की गई है। तो इसका सही आंसर जो है वो 225% जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। Next question. What was the gross value added of agriculture and allied sector in 2011, 2012 in 1000 crore? 1000 crore में जो है वो ग्रोस वैल्यू एडिड कितना था 2011-12 में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का? इसका सही आंसर जो है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा 1502 जो है इसका सही आंसर है 1502 जो है वो इसका सही आंसर है। Next question. What was the gross value added of agriculture and allied sector in 2023 and 2024 in 1000 crore? 1000 crore में 2023-24 के लिए ग्रोस वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कितना था? डियर स्टूडेंट, राइट आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा 4878 4878,000 जो ग्रोस वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का 2023-24 में हो गया है। What was the gross value of output from agriculture and allied sector at constant price in 2011-12 in 1000 crore? 1000 crore में 2011-12 में ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए कितना था? इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट जो है वो 1908 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसके लिए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस इन 2023 एंड 2024 इन 1000 करोड़? 1000 करोड़ में 2023-24 के लिए ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए? इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 2949। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state contributed highest GVO gross value output at constant prices of cereal in 2023-2024? 2023-24 के लिए सीरियल्स के लिए जो है वो किस भारतीय राज्य का कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रोस वैल्यू आउटपुट में सबसे ज्यादा है? इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज द इंडियन स्टेट हु कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट GVO at constant prices of cereal in 23-24. Next question. Which sector remained the largest contributor to total GVO of agriculture and allied sector 23-24? 2023-24 में GVO which is the gross value output एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा किस सेक्टर ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है इसमें ठीक दे के रखे हैं और इसमें क्या है कि क्रॉप का जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है GVO ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में और ये कितना परसेंट है 54.1% है। सेकेंडली जो है वो लाइव स्टॉक जो है वो सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसकी परसेंटेज जो है वो 31.2 है। थर्ड जो है वो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का कंट्रीब्यूशन है जिसकी परसेंटेज जो है वो 7.7 है और लास्ट में जो है वो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.0 कंट्रीब्यूशन है। Next question. Which ministry published the statistical report on value of output from agriculture and allied sector? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है, पब्लिश करती है? सही आंसर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे है।
और यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको बताना भी चाहूँगा कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जो बेस थे, ये जो है वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो लेटेस्ट में अभी रिलीज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विभाग के सॉरी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो यहाँ रिलीज़ हुई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस, अलाइड वगैरह सर्विसेज़ है, उनमें जो है वो स्टैटिस्टिकल जो रिपोर्ट्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उनके ऊपर बेहद जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको बार-बार जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है वो इस वीडियो को जो है आप बार-बार देखें ताकि वो आपकी मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो उसमें जो है वो पक्के हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ आचार्य वैद्यनाथ जी महाराज जी ऑब्जर्व्ड ऑन सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो आचार्य वैद्यनाथ जी महाराज का जो शताब्दी का जो सेलिब्रेशन होता है, उसका कब जो है वो मनाया जाता है? ये स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो 28 जून होगा। आज जो है वो 28 जून को जो है वो सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ आचार्य विद्यानाथ जी महाराज का जो है वो यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 28 जून को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो नई दिल्ली में इस कार्यक्रम को जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द सिक्स्थ जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन? सिक्स्थ जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो उसकी मीटिंग जो है वो कहाँ होने जा रही है? डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा कोची। कोची में जो है वो 6th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने जा रही है और मैं यहाँ पे बता दूं कि 6th जॉइंट वर्किंग ग्रुप में इंडियन कोस्टल गार्ड और असम राइफल की जो है वो इसमें जो ऑफिशियल्स है जो है वो इसमें जो है पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। Next question. Scientists of which institute have used teak leaves to make natural and biodegradable laser shield toward protecting delicate optical devices and human eyes? किस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने टीक के पत्ते से नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल लेजर शील्ड का निर्माण किया है ताकि उससे डेलिकेट ऑप्टिकल डिवाइसेस और ह्यूमन आईज को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है? सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। यहाँ मैं आपको डियर स्टूडेंट बता दूं कि इन्होंने जो है यहाँ इस इंस्टीट्यूट में एक टीक के लीफ से जो है इन्होंने एक नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल लेजर शील्ड का निर्माण किया है ताकि वो ह्यूमन आईज और ऑप्टिकल डिवाइसेस को जो है उस शील्ड की मदद से जो है वो लेजर लाइट से जो है वो बचा सके। Cybersecurity awareness to strengthen digital resilience and digital safety across governance system has been organized by which ministry? किस मंत्रालय ने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और डिजिटल रेजिलियंस और डिजिटल सेफ्टी को गवर्नेंस सिस्टम में स्ट्रेंथन करने के लिए किसने जो है वो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का जो है वो कार्यक्रम जो है किस मिनिस्ट्री ने जो है यहाँ पे चलाया है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज launched a cybersecurity awareness program to strengthen the digital resilience and digital safety across governance system. As next question, which union minister unveiled a report on skill for the future, transforming India's workforce landscape? किस यूनियन मिनिस्टर ने स्किल फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप को यहाँ पे इस रिपोर्ट को जो है वो अनवील किया है? इसका सही आंसर डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर जो है वो श्री जयंत चौधरी ने जो है वो यहाँ पे स्किल फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वर्कफोर्स लैंडस्केप रिपोर्ट को अनवील किया है।